सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम हिंदी बसंत भाग 1 से पाठ 3 पढ़ रहे थे। पाठ 3 नादान दोस्त। यह एक कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। प्रेमचंद जी ने कहानियों के अनेक संग्रह किए हैं। प्रेमचंद की कहानियां होती हैं हमें हमेशा शिक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। इस कहानी में भाग 1 में हमने पढ़ा कि बच्चों के माता पिता के पास का समय नहीं होता और वह उस समय नादानी कर देते हैं और वे अंडों की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वे बच्चों की चिड़िया के बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं और उनके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वह अपनी माँ को न बताकर कार्य करते हैं, कार्निश पर चिथड़े से गद्दी बनाते हैं और वहां पर रख देते हैं, टोकरी से छाया कर देते हैं, दाना पानी रखते हैं और जब उनकी माँ उन्हें देख लेती है तो वो अंदर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। दोपहर का समय था। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में चिड़िया के अंडों के बारे में बताया गया है। तेज आंधी आती है, चिड़िया बच्चे के अंडों को गिरा देती है, क्योंकि अगर चिड़िया के अंडों को कोई भी मनुष्य हाथ लगा देता है तो अंडे खराब हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है। सेती मीन्स उनको अपने शरीर की गर्मी नहीं देती है। चिड़िया जब अपने अंडों को अपने शरीर से गर्मी देती है तभी उनसे बच्चे निकलते हैं, इसलिए चिड़िया अंडों को नीचे गिरा देती है और अंडे खराब हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी माँ उन्हें बताती है तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप होता है और कई दिन तक केशव इसी बात से परेशान रहता है। तो भाग 3 प्रारंभ करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मीन्स अचानक। अचानक से श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। यानी देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई कि अचानक ही उसकी नजर नीचे चली गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। कि वह जाकर उसे बताती है। वह इतनी नादान है, उसे नहीं पता कि बच्चों से अभी अंडे नहीं निकले हैं, अंडों से बच्चे नहीं निकले हैं। और वह अपने भाई को कहती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। कि केशव घबरा गया और जल्दी से भाग कर आया और उसने देखा कि चूने जैसी अंडों के पास चूने जैसी चीज यानी सफेद सफेद सा पानी पड़ा हुआ है और वह घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, डर जाना। मुहावरे का प्रयोग किया गया है, चेहरे का रंग उड़ जाना, डर जाना। वह सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। कि बच्चे, वह पूछ रही थी बच्चे कहाँ गए। उसे लगा अंडों से बच्चे निकले होंगे और बच्चे उड़ गए। तो केशव ने रोने जैसी आवाज में कहा कि अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। कि वह उसे समझाते हुए कहता है, गुस्से में कहता है कि क्या बार बार पूछ रही है बच्चे कहाँ गए? अंडों से जो उजला उजला यानी सफेद सफेद सा जो पानी है, इसी से बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी यानी छोटी डंडी। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। कि जैसे ही श्यामा ने उसे कहा कि माँ चिड़िया के अंडे टूटे हुए पड़े हैं, तो उसकी माँ समझ गई कि उन्होंने हाथ जरूर लगाया है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। कि श्यामा को अब अपने भाई पर बिल्कुल भी तरस यानी दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसे सजा मिलनी चाहिए। कि वह सोचने लगी कि उसने ही ठीक प्रकार से अंडों को नहीं रखा होगा, इस प्रकार से रख दिए कि अंडे नीचे गिर गए और इस बात की भैया को जरूर सजा मिलनी चाहिए।
बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तभी वह तुरंत बोली कि माँ, अंडों को केशव ने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना ये भी एक मुहावरा है, यानी डर जाना। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? कि वह उससे आश्चर्य से पूछती है कि वहाँ तक तो तेरा हाथ नहीं जाएगा, तो वहाँ तक तू पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। फिर वह सारी बात बता देती है। पहले चौकी रखी और उसके ऊपर स्टूल रखा। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो वह कहता है, श्यामा भी उस स्टूल को थामे खड़ी हुई थी, वह भी इस कार्य में बराबर की हिस्सेदार है। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सीती। कि वह उसको डांटते हुए कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया तो तुझे क्या ये नहीं पता कि अंडों को हाथ लगाने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है। सेती नहीं है का अर्थ है कि वह अपनी शारीरिक गर्मी उन अंडों में नहीं देती जिससे उनसे बच्चे निकलते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? कि श्यामा ने डर कर पूछा कि क्या अब ये अंडे अपने आप नहीं गिरे या फिर चिड़िया ने गिरा दिए हैं? माँ, और क्या करती? केसर केसर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। कि उसकी माँ उन्हें डांटते हुए कहती है कि हाँ, चिड़िया ने ही अंडे गिराए हैं क्योंकि अंडे खराब हो गए हैं और क्या नहीं करती बेचारी, और इसका पाप केशव के सिर पर लगेगा। केशव ने 3 जाने ले ली हैं। कि वह उसको डांटते हुए कहती है और उसे समझाती है कि तेरी वजह से 3 जाने चली गई। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। कि मैंने तो सिर्फ अंडों को तिनकों से उठाकर गद्दी पर, जो कपड़े की तह बनाकर उसने गद्दी बनाई थी, उस पर ही रखा था। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। कि उस बात पर उसकी माँ हंसी, लेकिन केशव को इस बात पर पछतावा रहा, कई दिन तक पश्चाताप रहा कि उसकी वजह से 3 अंडे खराब हो गए। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। कि उसे पश्चाताप था कि वह अंडों की हिफाजत करना चाहता था, सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन उसके जोग में यानी कि उस कार्य में उसने उन अंडों का सत्यानाश कर दिया, यानी उन अंडों को खराब कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। कि उसे जब भी ये बात याद आती थी कि उसकी वजह से 3 अंडे खराब हो गए और तीनों नीचे गिरकर फूट गए, तो वह इस बात को याद कर कर कभी कभी भी रोता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। कि दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई और फिर कभी वहाँ पर दोनों चिड़िया दिखाई नहीं दी। इस कहानी में बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है और क्या सीख मिलती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर भी समझा देती हूँ। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? कि अंडों के बारे में किस तरह के सवाल उठते थे? अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, अंडों से बच्चे निकले होंगे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते थे, क्योंकि उनके माता पिता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। माँ घर के काम धंधों में व्यस्त रहती थी और पिताजी अपना पढ़ने और लिखने के कार्य में व्यस्त रहते थे। प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निश पर क्यों रखे थे? क्योंकि वो उन अंडों की सुरक्षा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अंडों की सुरक्षा हो, अंडों को धूप लग रही है, इसलिए उन्होंने टोकरी रखी। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाई है, इतना यह सोचकर उन्होंने चावल और पानी की प्याली भी वहाँ पर रख दी थी। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा
दोनों चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी हम हिफाजत करें और इसलिए उन्होंने कार्नेस्वर, चीथड़े, टोकरी, दाना पानी भी रखा। लेकिन उन बच्चों को यह नहीं पता था कि अगर चिड़िया के बच्चों अंडों को हाथ लगा दें तो अंडे खराब हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को नहीं देती। वे बच्चे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन ज्ञान के अभाव में उनसे नादानी हो गई। वे उनकी सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन ज्ञान का अभाव था, ज्ञान नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए उनसे नादानी हो गई और चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए। तो बच्चों, आज हमने अपनी इस कहानी को पूरा कर लिया है। प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।